हमारे पास अगली प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज वन नाम से है। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पहला जो टेबल है उसका नाम है प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर बता रखा है कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है। ये वो प्रोजेक्ट टेबल हो गया। ठीक है, इसको पी नाम दे देते हैं। दूसरा टेबल है एम्प्लॉयज को हम एलियास फॉर्म में ई नाम दे देते हैं। इसमें उस जो एम्प्लॉय की आईडी है वो दे रखा है, उसका नेम दे रखा है और एक्सपीरियंस इन ईयर ये हमें दे रखा है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज एक्सपीरियंस इन ईयर्स कैलकुलेट करना है हर एक एम्प्लॉयज के लिए जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके लिए। तो यदि मैं पिक्टोरियली आपको दिखाऊं तो एक हमारा टेबल हो गया प्रोजेक्ट वाला, दूसरा हमारा टेबल हो गया एम्प्लॉयज वाला। ठीक। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, यानी कि जो कॉलम होगा जिसके ऊपर हम ज्वाइन करने वाले हैं वो होना चाहिए, और वो होगा प्रोजेक्ट आईडी। एट द एंड ऑफ द इनपुट हमें क्या चाहिए, हमें प्रोजेक्ट आईडी और एवरेज ईयर चाहिए। यानी कि हम इन दोनों का जब इनर ज्वाइन करेंगे तो एक से तो हमें मिल जाएगी प्रोजेक्ट आईडी, इस वाले टेबल से मिल जाएगी, और दूसरा एक्सपीरियंस इन ईयर वो हमें इस वाले टेबल से मिल जाएगी। बाकी हम एवरेज तो इजीली निकाल ही सकते हैं। तो इसकी क्वेरी हम फटाफट लिखना शुरू करते हैं। हमें करना है सिलेक्ट पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी, और जो दूसरा हमारा कॉलम होगा वो होगा हमारा एक्सपीरियंस का ईयर, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ईयर जो है वो हमारा दूसरे टेबल में है। ठीक है, उस टेबल को हमने एलियास फॉर्म ई दे रखी है, तो ई डॉट ईयर्स। अब इसका मुझे निकालना है एवरेज। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक जो फंक्शनैलिटी है एवरेज एवीजी लिखूंगा, तो यहाँ से मेरे को एवरेज निकल जाएगा। अब हमें क्योंकि राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा राउंड ऑपरेशन को। राउंड कितने डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक। और इसमें मेरे को जो इस कॉलम का नाम देना है वो होगा एवरेज ईयर्स। तो यहाँ से हम दोनों के दोनों कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम, पहले वाले टेबल का नाम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट डॉट पी, प्रोजेक्ट डॉट पी नहीं, प्रोजेक्ट विच इज पी, एलियास फॉर्म जिसकी पी है। फिर ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये इनर सिंपल एक इनर ज्वाइन है, उसमें दूसरे टेबल का नाम लिख देता हूं मैं एम्प्लॉयज ई। अब मैं लिखूंगा जिस कॉलम के ऊपर हम ये ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ से मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ये जो हम ज्वाइन करेंगे वो करेंगे एम्प्लॉयज आईडी पे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारे पास कॉमन है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ और एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी विच इज इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब लास्ट में हमें, क्योंकि हम एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे और उसको ग्रुप कर देंगे पी डॉट प्रोडक्ट आईडी के, प्रोजेक्ट आईडी के अनुसार। और इसको रन कर लेते हैं और अपना सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा हमारा पहली बार में ही सोल्यूशन एकदम करेक्ट आ गया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।